cos x cos ये n पाई बाय 2 n पाई बाय 2 है और x और sin n पाई बाय 2 करेंगे, ठीक है सर। n इज एनी इंटीजर नेचुरल नंबर, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, फंक्शन का nth डेरिवेटिव बताना है आपको, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना, nth डेरिवेटिव का वैल्यू। हाँ भाई nth डेरिवेटिव का वैल्यू बताना है, तो भाई अपन क्या करें, अपन जो है कॉलम वाइज इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना, कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएट किया तो ये वाला कॉलम, ये कॉलम तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो केवल इस वाले कॉलम को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, इस वाले कॉलम को डिफरेंशिएट किया तो इसका पहला डेरिवेटिव ना एफ डैश एट एक्स बराबर आ जाएगा एक्स की पावर एन। अच्छा एन बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसी कॉलम का डेरिवेटिव आ जाएगा, पिछली बार किया था ना अपन एक एग्जांपल। अच्छा इसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, n फैक्टोरियल, डायरेक्टली लिख देते हैं n फैक्टोरियल, और cos x का nth डेरिवेटिव क्या है, cos ऑफ x प्लस n पाई बाय 2 है ना, nth डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ x प्लस n पाई बाय 2 sin ऑफ x प्लस n पाई बाय 2, ठीक है सर। और यहां पर तो n फैक्टोरियल रहेगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर cos ऑफ n पाई बाय 2 और यहां पर आ रहा है साइन ऑफ n पाई बाय 2 और यहां पर आ रहा है 4 और यहां पर आ रहा है 8। बस खत्म हो गया। x की जगह जब आप 0 रखोगे तो यहां पर तो रखने की जरूरत ही नहीं, यहां पर 0 रखा तो ये और ये आइडेंटिकल, और x की जगह यहां 0 रखा ये आइडेंटिकल। तो इसमें क्या आ गया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है आइडेंटिकल आ गए, दो कॉलम आइडेंटिकल, दो रो आइडेंटिकल, डिटरमिनेंट 0, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। C1 C2 आर आइडेंटिकल। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ भी आगे, ये तो सिंपल है, f इज इक्वल टू इधर रखा है, प्रूव दैट f डैश x इज इक्वल टू दिस। तो आप डिटर्मिनेंट को क्या डायरेक्ट ओपन कर लो, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट ओपन कर लो, आ जाएगा आंसर। करो, डायरेक्ट भी ओपन कर लोगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। कांस्टेंट टर्म पर ध्यान मत देना, थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म का dy बाई dx 0 आएगा। हाँ जी आगे बढ़ते हैं।
भाई x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो x प्लस ए स्क्वायर लिख रहा हूँ, फंक्शन ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और प्लस आएगा बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है सर। और माइनस ए बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस, ए बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है सर। और माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस, ए बी स्क्वायर सी माइनस ए सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा जाएगा। डिफरेंशिएट किया तो भाई एक्स प्लस ए इंटू दिस है ना, अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय यही आ जाएगा, पूरी चीज यही आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू दिस, लिख देता हूं यहां पर, डिफरेंशिएट करने पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये आ रहा है। और फिर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा एक्स प्लस ए, प्लस आ जाएगा एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और इसका आ जाएगा बस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइड बाय 2x और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आएगा। और यहां पर भाई ये तो एब्सोल्यूट टर्म आएगा, छोड़ो इसको, ए बी इंटू एक्स, तो कितना आ रहा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सिंपली आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, ए बी सी स्क्वायर, ए बी तो हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स, बस ये आएगा। अच्छा, दिस इंटू दिस हट जाएगा, ये एक्स है ना, तो एक्स के पीछे क्या है, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिंपली प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और कुछ टर्म आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है ना, बस यही आ रहा है। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स क्यूब का तो 3, यहाँ 3x स्क्वायर आएगा ना, नहीं एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर और फिर ये 2x, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आ गया। अच्छा, x का क्वेश्चन कितना रहा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कितना रहा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ, तो x मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर कहीं आ रहा है, एक्स प्लस ए स्क्वायर, यहां पर आएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस एक्स, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट आ गया, और बाकी एब्सोल्यूट टर्म कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट टर्म आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब कट गया, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो प्लस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है ना, वो तो आई है ना, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं गड़बड़ होगी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कहां से आया था, ये ए सी मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए सी, नहीं माइनस नहीं आएगा, प्लस ए सी आएगा ना, तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सही बात है, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, वो कट जाएगा।
आज आ गया अगला क्वेश्चन। एफ एक्स दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर a1 b1, 1 प्लस एक्स की पावर a1 b2, 1 प्लस एक्स की पावर a1 b3, 1 प्लस एक्स की पावर ये सब वो सब। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये जेई में एक बार आ चुका है। मान लो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, कोई पॉलिनोमियल, मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे कोई भी क्यूबिक ही मान लो, जैसे 3x स्क्वायर है, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ठीक है, ऐसा दे रखा है। आपको x का कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है। मतलब ऑफकोर्स इतना क्लियर पॉलिनोमियल नहीं कि हाँ ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ मतलब 7 आंसर है x का कोफिशिएंट, ठीक है ना, इतना क्लियर नहीं है, कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो भी कैसे आइडेंटिफाई करें, एक तरीका, ठीक है ना, अब बहुत ध्यान सुनना चाहिए क्योंकि मैं एक स्टेप आगे ही जाता हूँ जनरली, ठीक है। मान लो आपको एब्सोल्यूट टर्म आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, दुनिया का सबसे आसान काम, x की जगह 0 रख दो, खट, ठीक है सर। मान लो आपको x का कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो क्या करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह 0 रख दो, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, नहीं क्योंकि मैं एक कदम आगे जाने वाला हूं, तो ये कितना जाए 9x स्क्वायर प्लस कितना है 18x, इसमें x की जगह 0 रख दिया तो x का कोफिशिएंट जो है प्रकट हो गया, ठीक है सर। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का वैल्यू एट x इक्वल टू 0। हाँ मिस्टर दानिश बताओ, अगर मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए किसी पॉलिनोमियल का, तो वो कैसे आएगा? डबल डिफरेंशिएट करके। हाँ तुम्हें लग रहा सही आंसर? हाँ तुम्हारे आंसर सही होंगे। हाँ इतने बुरे दिन आ गए क्या हैं? हाँ बताओ भाई क्या वो सही बोल रहा है, डबल डिफरेंशिएट करके x की जगह 0 रख दो। हाँ भाई हाँ अच्छा, अब ध्यान सुनना, दोबारा है ना, अब दोबारा सुनना। अगर मान लो आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, शांति रखो 1 मिनट, 2 मिनट में ससुराल पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ससुराल पहुंचने का मतलब समझते हो आप लोग? जेल में, बिल्कुल। अरे तुम तो ग्रस्त जीवन बिता चुके लगता है। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है, ठीक है ना, वो कैसे प्राप्त किया इस फंडे से? हाँ बताओ। बिल्कुल 4 फैक्टर से 4 बार डिफरेंशिएट करके 4 फैक्टर से डिवाइड कर दो। अगर आपको x की पावर n का कोफिशिएंट है, सिंपल है। मान लो आपको x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, मैंने आपको बताया ना nth डेरिवेटिव क्या होता है, n फैक्टोरियल करके आएगा। तो क्या करो, n बार डिफरेंशिएट करो, n फैक्टर से डिवाइड कर लो। मान लो आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो क्या करो 5 बार डिफरेंशिएट करो और जो x की जगह 0 रखने के बाद 5 फैक्टर से डिवाइड भी कर दो। चमका। अरे आज को सीखने को मिला, कुछ नई बात। हाँ भाई तो क्या करना है, समझ गया ना फंडा? ठीक है, बस यही है। तो क्या करना है, ये तो अत्यंत ही सरल सवाल है, आईआईटी के बहुत आसान सवाल पूछता है ना, बहुत आसान, बच्चा टाइप, ठीक है ना, समझ गया ना किस टाइप का। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए और एक्स की जगह 0 रख देना चाहिए। अरे रुको अभी क्या कर रहे हो, सुन लो ना। डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे, और डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनना आप, ठीक है, क्योंकि ओरल सवाल है। क्या करेंगे, पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x की जगह 0 रख देंगे, ठीक है सर, ये एक डिटर्मिनेंट। फिर उसका दूसरा डिटर्मिनेंट, दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, पहली रो और थर्ड रो सेम रहेगी। फिर उसके बाद तीसरा डिटर्मिनेंट आएगा, तीसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे, पहली दूसरी रो सेम रहेगी। अच्छा, जो पहला डिटर्मिनेंट है ना, उसमें x की जगह 0 रख रहा हूं। पहला जो डिटर्मिनेंट आएगा जिसमें पहली रो को डिफरेंशिएट किया है, तो भाड़ में गई पहली रो, दूसरी और तीसरी रो तो क्या सेम रही है, उसमें x की जगह 0 रखा है, तो कितना आ जाएगा 1 की पार्ट लफड़ा 1 1 1 1 1 1। R2 R3 आइडेंटिकल, जब x की जगह 0 रखा तो पहला वाला डिटर्मिनेंट 0 हो गया। सिमिलरली दूसरा वाला डिटर्मिनेंट 0 क्योंकि R1 और R3 आइडेंटिकल है। समझ में आ गया? अरे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ x का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर x का कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, ठीक है। लिख लो कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, आंसर 0 आ गया आपका। फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, तन बदन में आग तो लगने लग गई ना, ये क्या कर दिया एकदम से। 0 आ जाएगा आपका आंसर।
अरे फड़फड़ा तो नहीं रहे ना, है? ठीक है, बढ़िया। बाद में मत बोलना बहका दिया था सर ने तो उस दिन, है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लेना, थोड़ा सा हिंट वगैरह लिख लेना कि हाँ ऐसे ऐसे करके ना। अरे रिकॉर्डिंग है ना अपने पास तो। हाँ जी, आगे। द न्यू डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, भाई ये इस पे भी आईआईटी में सवाल आ चुका है। वो आईआईटी वाले कई बार जो जैसे स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, उन्होंने एक बार एक नए तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूले को जो है रीडिफाइन किया, ठीक है सर। सिमिलरली जैसे मान लो फंक्शन का जो डेफिनेशन है, डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, ये होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मान लो ऐसा कुछ है, मैं जो ओरिजिनल जो अच्छी असली डेफिनेशन है वो लिख देता हूं, ठीक है ना। वो असली डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो गिवन होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ठीक है सर। जस्ट थॉट ऑफ द डे, मैं जानता हूं, ठीक है, मैं जानता हूं, ठीक है, मैं अंदर से जानता हूं, ठीक है, कि आदमी जो है अगर यू नो जिन चीजों को बहुत चाहता है, ठीक है, उनको दूर कर दे, भगा दे, ठीक है सर, तो क्या होगा, उसका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, यू नो, ठीक है, और इस तरह से वो एक बहुत सही चीज पर फोकस कर पाएगा, ठीक है, मतलब बहुत सही काम कर पाएगा, बहुत अच्छे काम कर पाएगा, ठीक है। पर होता क्या है क्यों कभी ऐसा नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे मान लो उसे पता है मोबाइल फोन दूर रख दूंगा टाइम बचेगा, पर कभी ऐसा नहीं होगा। मोबाइल फोन पे कभी गेम खेलना है, कभी चीटो चैट करना है, कभी ये करना है, कंप्यूटर माना हाँ प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है ना, पर फेसबुक ठीक है सर, थोड़ा ध्यान रखना, देयर शुड बी अ बैलेंस, ठीक है ना, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। हाँ भाई, ये होता है असली डेफिनेशन। अब इन्होंने मामू बनाया, इन्होंने बोला कि ये है, अब ये तो ये है, यही चलने दो। तो अब ध्यान सुनना, ये ना अगला स्टेप, दुनिया में जहां जाए ना, अब मान लो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा ऑल्टर कर देता हूं ना, थोड़ा सा ऑल्टर करता हूं, इसको जी के लिए बोल देते हैं, इसको जी के लिए बोल देते हैं, इसको जी के लिए बोल देते हैं करके, ठीक है सर। अच्छा, तो भाई इसमें और इस फोटो को अगर कंपेयर करें तो क्या लिखा हुआ है? हाँ तुम बताओ क्या, इसको उसको कंपेयर करो, दोनों ध्यान से देखो, घूरते तुम हो ही जनरली, एफ जो आएगा, हाँ हाँ, उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा सोचो थोड़ा, उल्टा क्या है इसका, उल्टा क्या है कि पावर 1/5 है, तो उल्टा क्या होगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल, की पावर 5। देखो ध्यान से देखो ना, ये फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने भले ही डिफाइन नए तरीके से किया है, ठीक है ना, पर ये डेरिवेटिव नहीं है। ये क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है। आप क्या करो, फंक्शन की पावर 5 कर दो और फिर डिफरेंशिएट करो, वो है फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। यानी कि ये कह रहे हैं कि एफ का डेरिवेटिव जो है वो एफ का डेरिवेटिव नहीं है, वो क्या है, वो तो एफ ऑफ एक्स की पावर 5 उसका डेरिवेटिव एफ है, ठीक है ना। दिख रहा है, दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स इधर क्या कर दो, एक्स प्लस एच कर दो, ये आ जाएगा। दुनिया में जहां जहां एक्स है वो तो एज इट इज यहां रख दो, ठीक है ऐसा, और डिवाइडेड बाय एच, यही लिखा हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, इन्होंने बस बोला कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो फंक्शन की पावर 5 का डेरिवेटिव है। इसको हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, वो फंक्शन की पावर 5 का डेरिवेटिव है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बट फंक्शन रेज टू पावर 5, बट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रेज टू पावर 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या करना है अपने को, फंक्शन की पावर 5, फंक्शन दे रखा है अपने को, इसकी पावर 5 का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इसकी पावर 5।
तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स बेसिकली क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ln एक्स की पावर 5, ठीक है ना, इसकी पावर 5। तो थीटा की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 5 थीटा की पावर 4, तो इधर 5 थीटा की पावर 4 और मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, एक्स ln एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस ln एक्स आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। बस इसमें अब क्या करना है, ये तो डी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है ना, क्या करना है, एक एक्स की जगह क्या रख देना, ई रख देना। तो ई के लिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ई इंटू 1, ई आ जाएगा 5 इंटू ई की पावर 4, तो बन रहा है 5 ई की पावर 4 और इंटू 2 आ रहा है 10 इंटू ई की पावर 5, ठीक है, ई की पावर 4, 10 इंटू ई की पावर 4। चलो थोड़ा और आसान तरीका बता दो ना, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े, झंझट ही खत्म। एल ऑपरेटर लगा दो, बट बाढ़ में, ठीक है कि अच्छा बताओ, हाँ भी दानिश बताओ, अगर मैं इसमें एल ऑपरेटर लगा रहा हूं ना, तो मुझे ध्यान सुनना, ठीक है ना, अगर मैं इसमें एल ऑपरेटर लगा रहा हूं तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एच के या एक्स के, एच के, क्यों, सही बात है, एच के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना, जो वेरिएबल होता है ना, जो वेरिएबल है जिसकी जिसपे लिमिट होती है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है सर। तो भाई एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, 0 बाई 0 ना, एच की जगह 0 रख दिया तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर 5, 0 बाई 0 के इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, लगा दिया एल ऑपरेटर। तो एल ऑपरेटर लगाने के बाद एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 0 दिख गया, सही है ना, और इसका क्या है, इसका 1 आ गया। थीटा की पावर 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा, थीटा की पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू थीटा की पावर 4 और फिर x प्लस एच का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, h के रिस्पेक्ट में, इसका 0 इसका 1 आ जाएगा। तो यही है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो फाइनाइट आ गया, h की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स की पावर 4। बस ये आपका आंसर। x की जगह क्या रख देना, ये रख देना। बेटा लेकिन एफ डैश एक्स पता चल गया ना, एफ डैश एक्स क्या है 5, ओ सॉरी यहां पर आएगा और यहां पर फिर एफ डैश आएगा ना 5 टाइम्स, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 5 एफ ऑफ थीटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एट एक्स प्लस एच, ठीक आ जाएगा। और इसमें एच की जगह 0 रख देंगे। एफ डैश एक्स पता चल गया ना अपने क्या होगा। हाँ जी आगे अगला x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी साइन थीटा, डी वाई बाई डी क्यूब, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। बहुत ही सरल और बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है ना सर, गड़बड़ मत करना।
क्या बी बाय टेन थीटा। तुम्हें लगा तुम्हारा आंसर सही है? दूर दूर से ही मतलब तुम्हारा आंसर सही है। ये सवाल जितना छोटा उतना छोटा है नहीं, सवाल छोटा है, आंसर लेंदी है, टाइम लगेगा सवाल में। कर लिया? एक्स थीटा के टर्म में नहीं आया आंसर, गलत है, लग रहा है गलत है मतलब। आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स निकालते सबसे पहले। तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स लिखने के लिए क्या किया, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा जाएगा b कॉस डिवाइडेड बाय माइनस a साइन थीटा। ठीक है सर, अब इसका क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स का बाय डी एक्स, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग, कितना आ रहा है, माइनस बी बाय कॉट थीटा। तो माइनस बी बाय तो बाहर उचका लूंगा, ठीक है ना, और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए बाई डी थीटा कर दिया, तो आ जाएगा माइनस बी बाय ए और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा और अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है सर। अच्छा, कॉट थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक्स का डेरिवेटिव है ना, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है ना, ऐसा। तो माइनस माइनस तो काट दिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी बाय ए ऊपर अच्छा माइनस माइनस तो माइनस रहने दो, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ में ना, माइनस कोसेक स्क्वायर और माइनस ए साइन, माइनस माइनस का तो क्या प्लस हो गया, ए साइन। ये क्या निकाल लिया अपन ने, डबल डेरिवेटिव निकाल लिए, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव। तो ये बन रहा है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा, कोसेक थीटा का क्यूब। आगे बढ़ते हैं, बाय डी थीटा, डी बाय डी एक्स ऑफ ये सब क्या, माइनस बी बाय ए स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, क्या क्या अगेन बाई डी थीटा, शाबाश, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। डी बाई डी थीटा ऑफ क्या, माइनस बी बाई ए स्क्वायर, इसको बाहर ही चलो, अब तो जगह ही नहीं है, माइनस बी बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है सर, तो माइनस बी बाई स्क्वायर बाहर, कोसेक थीटा क्यूब, कोसेक थीटा 3 कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो माइनस बी बाय ए स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, माइनस माइनस एक माइनस तो रह ही जाएगा, माइनस बी बाय ए क्यूब, तो क्या कोसेक की पावर 4 आ जाएगा, कोसेक थीटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। ये आपका आंसर। बहुत ज्यादा है क्या? हाँ बहुत ज्यादा है, कोर्स बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, रमते जोगी और बहते पानी को कोई रोक सकता है क्या? जोगन एक्चुअली ना, जोगन।
हाँ आगे बढ़ते हैं। एल ऑर्बिटल, ठीक है ना, एच साइलेंट है, ठीक है ना, हॉस्पिटल नहीं है, एल ऑर्बिटल है। ऐसे कई लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं, ठीक है ना। एक तो मतलब सर आज मेरी टांग टूट गई, मैं ये हो गया, मैं वो ये टूट गया, ये टूट गया। हाँ एल ऑर्बिटल रूल बताया था मैंने आपको बचपन में, ठीक है, क्या कि 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। हाँ भाई तुम 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म बताओ दानिश। हाँ तुम पहले ये सोच लो कि तुम बता पाओगे नहीं बता पाओगे, तुम बता लोगे। पूरे मोहल्ले को मिठाई, ठीक है, मेरी तरफ से पूरे होम एनक्लेव में मिठाई बटाऊंगा। 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही गिना दे आज। हाँ अरे शांति रखो, क्या है, क्या बात करो तुम दोनों। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। 0 बाई 0 आपने बताया, मैंने सुना, ठीक ठीक 3, और ऑफ कोर्स गलत नहीं बतानी एक भी नहीं। नहीं तो ऐसे तो आप 20 गिरा दोगे, 20 में से आप ढूंढ लो साथ को ही। अच्छा थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। 0 माइनस 0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये तो ऑटो वाला ही बता देगा, 0 आ जाएगा। क्या अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब पछता है क्या होवे। पार्टी देनी, वो तो तुम्हें पहले ही पता था। नहीं मुझे भी तो पता था, मुझे पता था कि इस बात पर तो आराम से मतलब मचाई जा सकती है, ले पार्टी दूंगा मैं तो मुझे पता था। आप 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म याद करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, याद हो जाती है 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म। पर एक टीचर आइडेंटिफाई कर लेता, हाँ ये बच्चा सिंसियर है, ये तरीके से तैयारी कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ जज्बा है इसमें, मतलब ठीक है ना सर, सिंसियरिटी चेक करना है ना। ऐसा नहीं है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कितना हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, कोई बड़ी बात नहीं, सिंसियरिटी चेक करना है। हाँ थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, ठीक है ना सर, सिंसियरिटी चेक करना है, सिंसियरिटी, ठीक है। हाँ भाई एल ऑर्बिटल, तो जैसा कि मैं गिनाता हूँ, ठीक है सर। 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये 5 इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। तुम 0 क्या हुआ फिर, लेकिन आवाज तो कुछ और निकली। तुम पता ऐसे ही क्या, एक बार कौन था वो, बहुत जो रावण का भाई था और बहुत हेल्थी था, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण ऐसे ही कुछ वरदान मांगने वाला था, ठीक है। तो सरस्वती माँ जो है उसके कंठ पर बैठ गई और बोला नहीं, सोने का वरदान दे दो। तो वैसे ही क्या है, कोई चाहता नहीं था कि तुम जो सही आंसर दे दो, तुम बोलने वाले थे कुछ और निकल गया कुछ और। हाँ भाई तो आगे बढ़ते ना, एल ऑर्बिटल रूल। तो 5 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में आपको बता चुका था, ठीक है ना। 2 और इंडिटर्मिनेट फॉर्म बताना बाकी था, ठीक है। बाकी क्या था वो एक्चुअली उसमें एल ऑर्बिटल रूल लगेगा, इसलिए मैंने उस टाइम पे नहीं बताया था। वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है 0 की पावर 0 और एक मिनट शांति रखो, हाँ इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, वो अपन अब पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो 2 इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एल ऑर्बिटल रूल को मैं आपको पहले ही फील कर चुका कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। 0 बाई 0 से आंसर क्या आता है, क्या होता है, खुद तो पढ़ते नहीं हो, उसको भी मत पढ़ने दो, नहीं पूरे मोहल्ले को बिगाड़ दूंगा, लपड़ाई खत्म, किसी का नहीं होगा आईटी में। मेरी मम्मी मेरे को बहुत डांटती है, ठीक है ना, सबको बिगाड़ दो। अरे मेरे को क्यों देख रही हो, उनके बेटे को देखो, उनके बेटे को देखो, उनके बेटे को देखो, ऐसे ही होता है। खैर कोई बात नहीं, वो तो सब आती बात है। अभी तो एल ऑर्बिटल में क्या होता है कि अगर 0 बाई 0 या इन्फिनिटी के इंडिटर्मिनेट फॉर्म हो, ठीक है ऐसा, तो आप जो है ऊपर नीचे दोनों, ठीक है ना, क्वेश्चन रूल से नहीं, ठीक है ना, न्यूमरेटर का अलग डायरेक्टर, डिनोमिनेटर का अलग डायरेक्टर करके बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो अभी जो हम कुछ एक एग्जांपल करेंगे ना, वो तो सिंपली 0 बाई 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के इंडिटर्मिनेट फॉर्म के होंगे। कुछ एक एग्जांपल के बाद हम 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 पर जाएंगे, ठीक है। तो भाई क्या है, लिमिट लगा हुआ है, x की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा 0, log 1 कितना आ जाएगा 0, 0 माइनस 0 0 अपॉन 0 का स्क्वायर 0, तो 0 बार 0 अपॉन 0 की इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। एल ऑर्बिटल लगा दो। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर से दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, एक्सपेंशन इज अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आपको एक्सपेंशन पता है तो कुछ एक सवालों के जवाब एक्सपेंशन से बहुत जल्दी आ जाएंगे, इस सवाल का भी। पर हाँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 बाई 0 को आप एल ऑर्बिटल से करेंगे
तो भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एल ऑर्बिटल लगा दिया। अगर आपको एक्सपेंशन आते हैं तो आप एक्सपेंशन चले जाएं, ठीक है, उससे भी आंसर आएगा। एल ऑर्बिटल लगा दिए तो एक्स कॉज एक्स, प्रोडक्ट रूल अपने को आता है ना, तो कितना आ जाएगा कॉज एक्स और कितना आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, और एल एन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x। ये ध्यान रखें, हर कदम पर चेक करते हुए चलें कि आंसर तो नहीं आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करते ही रहो, ठीक है ना। ऐसा होता है जन्म बीत जाए फिर आंसर नहीं आ रहा है। एक्स की जगह 0 रखा, cos 0 कितना आ जाएगा 1 0 1 माइनस 0, और ये कितना आ रहा है -1 1 माइनस 1 0, सही है, अपॉन 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। पर यहां से अपने को एहसास हो गया, अच्छा 1 माइनस 1 जो है वो तो इससे और इससे आ रहा है। अब ध्यान सुनो, अभी मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है ना, मैं ऐसा कर नहीं रहा हूं, ठीक है ना। आप जो है इसका वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा, इसकी वजह से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स कट गया, समझ में आ रहा है। ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को जो है कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना भाई, 1 माइनस 1 0, इससे आ रही है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है सर, ये तो है ही 0, ठीक है ना। पर कोई बात नहीं, हम बाद में टैकल करें, पर ध्यान रखना हर एक कदम पर चेक करते हुए चलना, ठीक है ना। हाँ, कॉज एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस बाहर ले लिया, और एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स, और 1/थीटा का डेरिवेटिव आएगा -1/थीटा स्क्वायर, तो माइनस साइन का प्लस होकर के 1/x का, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप रख दो मुंह फाड़ के x की जगह 0, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आने का सवाल ही नहीं उठता। 0 0 0 1 आ गया, 1/2 आंसर, ठीक है ना, 1/2 आपका आंसर। हाँ जी, आगे फाइंड ए एंड बी इज इक्वल टू 1। अगर लिमिट का वैल्यू 1 दे रखा है तो सबसे पहले तो अपन ने चेक किया, वैल्यू पुट करिए कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है। तो एक्स की जगह 0 रखा, 0 मल्टीप्लाइड बाय लफड़ा 0 0 0/0, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही 0/0, तो अपन एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं, लगा दिया। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो आ रहा 1 + a cos x और प्लस x मल्टीप्लाइड बाय -a sin x, सही है, -a sin आ जाएगा, और b sin x का आ जाएगा -b cos x डिवाइडेड बाय 3x², ठीक है, 3x², सही है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब देखो, जैसे यहां पर दिख रहा है x sin x अपॉन x कितना आ जाएगा -a/3, लिमिट का आंसर ही आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, पहले तो अपन ने इंडिटर्मिनेंट फॉर्म चेक करी, ठीक है सर। तो x की जगह 0 0/0 बनेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में 0 रख के देखा आंसर फाइनाइट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर में भी x की जगह 0 रख के 0 ही आना चाहिए। बात आ रही है ना खोपड़ी में, आंसर फाइनाइट नंबर 1 है ना, तो इसका मतलब इंडिटर्मिनेंट फॉर्म रही होगी। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म कब आएगी, जब x की जगह न्यूमरेटर में 0 रखूंगा तो 0 आना चाहिए। तो x की जगह 0 रख दिया ऊपर, तो कितना आ रहा है 1 + a, ये तो 0 आ गया, और -b 0/0 की कंडीशन है क्या, 1 + a -b क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। तो लिख लेते हैं 1 + a -b इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब चाहो तो एक रास्ता तो ऐसा जाता है क्या, -a/3 रखो, किनारे कर लो, काय को फालतू में मगजमारी करना नहीं, -a/3 साइड में रख लो, ठीक है सर। क्या करें, -a/3 साइड में कर लूं,
नहीं नहीं एलोपिटल ही चलने दो, ठीक है। तो भाई ए माइनस बी इंटू कॉज एक्स आ रहा है ना, 1 का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ए माइनस बी कॉस का ए माइनस बी इंटू माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना, बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स। अच्छा एक्स इंटू दिस तो कितना आ जाएगा, माइनस ए तो कॉमन ले लिया और एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स प्लस एक्स कॉज एक्स डिवाइडेड बाय जाएगा 6x, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा ये भी क्या है, 0/0 के इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना, तो ये तो 0 हो ही गया, हटाओ इसको। अच्छा x की जगह 0, तो ये तो 0 आ ही रहा है, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो बन ही रही है, तो इससे कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा लिमिट का आंसर बंद रखा है ना, तो ठीक है भाई, ये तो कट जाएगा, साइन एक्स बाय एक्स स्टैंडर्ड लिमिट है, एक्सटेंडिंग टू 0 1 आएगा, कितना रहा, b माइनस ए बाय 6, ठीक है सर, b माइनस ए बाय 6 साइन एक्स अपॉन एक्स स्टैंडर्ड लिमिट है, कितना आ जाएगा, माइनस ए बाय 6, सही है सर, ये x से x कट जाएगा और मुंह फाड़ के cos x, x की जगह 0 रख दूंगा, कितना आ जाएगा, माइनस ए बाय 6 और माइनस ए बाय 6 माइनस ए बाय 3 करते हैं धीरे धीरे ना, ये कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है b माइनस ए बाय 6, यहां से आ रहा है माइनस ए बाय 6 और यहां से भी एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ए बाय 6 माइनस ए बाय 6 और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1। तो आगे ना अपने पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल है, ए और बी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे अपन, कर लोगे आप, कर लोगे ना, कर लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, तुम 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म जरूर याद कर लोगे एक दिन। हाँ जी, अगली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 0 0 और ये कितना आ रहा है, log 1 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ रहा है, e की पावर x, ये 0 बन जाएगा, 0 0 0/0 बन रहा है, ठीक है ना, 0/0, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया, e की पावर x साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन x और प्लस क्या आ जाएगा, e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय cos x -1 -2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, x का आ जाएगा 1 और ln थीटा का आ जाएगा 1/थीटा, ln थीटा का 1/थीटा और फिर थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, तो यहां पर प्लस आ जाएगा, ठीक, ये डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा अब दोबारा देखते हैं एक बार, तो x की जगह 0 रखा, 0 0 तो कितना आ रहा है, 1 + 1 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो x की जगह 0 रखा है तो 0 आ गया, ये कितना आ गया 1 1 - 1 0 0, तो 0/2 की फाइनाइट और डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है ना, देखो 0/2 क्या होता है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है, तो आप इसके अंदर डायरेक्ट आंसर रख सकते हैं, आंसर क्या जाएगा 0। सुन लो भाई ध्यान से ना, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अगला 1 प्लस साइन माइनस कॉस प्लस ln 1 माइनस एक्स एक्स टेन स्क्वायर। हाँ भाई एल हॉस्पिटल में ये एक चीज का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें कि देखा था अपन ने पहले, मैंने आपको बताया था बार बार कि डिनोमिनेटर को आप खूबसूरत बना लें, ठीक है ना। डिनोमिनेटर को अच्छा बनाने का तरीका क्या होता है, पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव सबसे सुंदर होता है, ठीक है सर। जैसे यहाँ पर मान लो 10x का स्क्वायर दे रखा है, तो पट्ट से क्या है, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। और मैंने आपको बताया था कहीं पर भी आंसर लिमिट का नॉन जीरो आ रहा हो, ठीक है ना, ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा हो, तो क्या करो, उसका वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। समझा था ना, मल्टीप्लीकेशन में चल रहा हो या डिवीजन में, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, एक्स क्यूब आ गया, ये लिखो। अब इसके बाद एल हॉस्पिटल लगाना, ठीक है ना। 10x स्क्वायर अगर हो तो एल हॉस्पिटल मत लगाना, फंस जाओगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। अच्छा, अब जो है डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है क्या, 1 माइनस 1 0, सही है, 0 बन रहा है, 0 बाय 0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म। अच्छा, तो क्या किया, एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो 1 प्लस साइन, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस का प्लस आ जाएगा, और ln ऑफ 1, ln थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय थीटा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और माइनस 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा, एक्स की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 0 आ गया, माइनस 1 आ रहा है ना, माइनस 1 और ये 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म, फिर डिफरेंशिएट किया तो कॉस का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का आ जाएगा प्लस कॉस एक्स, और इसको क्या लिखा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और डिवाइडेड पे आ जाएगा 6x। फिर देखा भाई, ये तो 0 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, 0 रखिए ना, तो 1 माइनस 1, 0 बाई 0 के इंडिटरमिनेट फॉर्म, फिर एल हॉस्पिटल लगाया, ठीक है ना, तो साइन एक्स का आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, मतलब माइनस साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन, और माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना, एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 2 का आ जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर माइनस 3, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6, ठीक है सर। इसमें क्या लगाना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और यहां 0 रखा तो कितना आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है, तो माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, कर लोगे वो आप। हाँ भाई आगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लॉग ऑफ कॉस एक्स, और बेस दे रखा है सेक एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई 2, और बेस दे रखा है सेक एक्स। तो इसमें एक्स की जगह 0 रखा, तो क्या बन रहा है, लॉग ऑफ 1, और सेक 0 पे कितना आ जाएगा, 1, तो 1 बेस 1 आ रहा है, तो और ये भी क्या आ रहा है, 1 बेस 1, तो कुछ फील ही नहीं आ रही कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। लॉग 1 बेस 1 का क्या वैल्यू अपने को पता नहीं, तो अपन ने बेस चेंज थ्योरम लगा दिया, लॉग का बेस ई किया, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है ना सर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln cos x डिवाइडेड बाय ln sec x बाय 2, डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन वाला साइन है, ठीक है ना, ये वाला डिवीजन वाला साइन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, ऊपर आ रहा है लॉग ऑफ, और ये cos ऑफ x बाय 2, ln ऑफ cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ sec x, ठीक है, ऐसा करके आ रहा है। अच्छा भाई, ln sec x क्या हो जाएगा, माइनस ln cos x, ठीक है ना, ठीक है, cos की पावर माइनस 1 माइनस ln cos x, और ये ln sec x क्या आ जाएगा, माइनस ln cos x बाई 2, तो ये माइनस और माइनस तो कट ही गए, ठीक है सर। अच्छा, और ये क्या लिखा है, ln cos x ऊपर उचका लिया, तो ln cos का स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या जाएगा, ln
कॉज एक्स बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ, ln कॉज एक्स अपॉन ln कॉज एक्स बाई टू के एंटायर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब एक बार रख के देखते हैं, तो लॉग एक्स की जगह 0 रखा, कॉस 0 1, 1 का लॉग क्या आ जाएगा 0, अगेन 1 का लॉग 0, 0 बाई 0 के इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है सर। हम फोकस करते हैं इस चीज पर, इस चीज पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज पर फोकस करते हैं। अच्छा, तो 0 बाई 0 की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है, एल ऑपरेटर लगा देंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाद में उसका स्क्वायर कर देंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ln cos का ln cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय cos, कर लेते ना, ln cos का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x और डिवाइडेड बाय, तो ln cos x बाई 2 आएगा 1 बाय cos x बाई 2 और cos x बाई 2 आएगा माइनस साइन x बाई 2 और साइन x बाई 2 का आ जाएगा, सॉरी x बाई 2 का आ जाएगा 1 बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी तो ऊपर आ रहा -10, माइनस माइनस तो काट दो ऐसे ही, ठीक है सर। ये वाला 2 उचक के ऊपर आएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है सर। जल्दी कर दूं, देखो tan लिखा है ना, तो tan से tan काट दिया, tan से tan काट दिया ना, दिख गया, tan से tan काट दिया, x से x काट दिया, ठीक है सर। तो जो 1 बाई 2 बचेगा उचक के ऊपर आएगा, 4 आ जाएगा। पहले कहते ना चमत्कार, याद है, tan से tan काट दिया, साइन साइन काट दिया, x से x काट दिया, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। 1 बाई 2 का जो डिनोमिनेटर में उचक के ऊपर आएगा। अरे कुछ नहीं है, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 4 आ जाएगा। 4 आ रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। भाई एक्स की बार एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको याद करने को बोला था, क्या होता है एक्स की बार एक्स का डेरिवेटिव? क्यों याद नहीं? 1 प्लस ln x आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय, कोई बात नहीं, बाद में याद कर लेना, ठीक है। और क्या कहेंगे हैं, बाद में याद कर लेना, और क्या, जब टाइम मिले, फुर्सत मिले हैं। तो एक्स की बार एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स की बार एक्स इंटू 1 प्लस ln x। भाई 1 की बार 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 0 आ जाएगा, 1 -1 0 और ln x तो क्या 1 का log 0, तो 0 बाई 0 बन रहा है, एल ऑपरेटर लगा दिया, एक्स की बार एक्स इंटू 1 प्लस ln x -1 डिवाइडेड बाय 1 -1 बाय x, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव 1 बाय ln x का 1 बाय x। एक्स की जगह 1 रखा, एक्स की जगह 1 रखा, 0 बाई 0 बन रहा है, देख लेते हैं, 0 बाई 0 बन रहा है, हाँ है ना। ये तो 1 आ जाएगा, 1 -1 0, दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, एक तो एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 और एक आ रहा है एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ln x। तो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln x, ठीक है ना, इसका तो डायरेक्ट डेरिवेटिव, और एक्स की पावर एक्स इंटू ln x का प्रोडक्ट रूल से, तो एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln x मल्टीप्लाइड बाय ln x। ये तो मैंने एक्स की पावर एक्स को डिफरेंशिएट किया। अब फिर एक्स की पावर एक्स और ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय x, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय -1 बाय x का आ जाएगा 1 बाय x स्क्वायर।
अब आप वैल्यू रख दो इसमें, इसका वैल्यू तो क्या आ रहा है, डिनोमीटर का वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 आ रहा है, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है 1, ये 1 आ रहा है, 1 + 1 हाँ, 1 - cos x into cos 2x into cos 3x divided by x square। तो कितना जाएगा 1 - 1, ये कितना आ रहा है 0, 1 into 1 into 1 0 आ जाएगा, 0/0। इसको अलग से जो है डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इसको एक फंक्शन f मानते हुए f(x) = लिख लिया cos x multiplied by cos 2x multiplied by cos 3x, इसको y बोल देते थोड़ी देर के लिए, y = f(x)। दोनों साइड log ले लिया और log लेकर के डिफरेंशिएट कर दिया। चलो तो log ही लेते हैं, ln y = इसका log हो जाएगा ln cos x प्लस हो जाएगा ln cos 2x प्लस ln cos 3x, डिफरेंशिएट कर दिया 1/y y डैश, ln cos आ जाएगा 1/cos और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, -10x आ जाएगा, -10 1/cos माइनस साइन और फिर 2x का 2 आएगा, समझ में आ रहा है ना, 2x का 2 आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो y डैश आ जाएगा, y क्या है cos x मल्टीप्लाइड बाय cos 2x cos 3x, माइनस पहले बाहर निकाल लिया, ये आ रहा है 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x, सॉरी 2 10 2x 3 10 3x, बस इतने आपको फील आ जाएगी, ठीक है सर। हाँ जी, एलोपिटर लगा दिया, तो एलोपिटर लगाया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, जो माइनस साइन है ना ये वाला, वो इस माइनस से हट जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, वो माइनस से हट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली न्यूमरेटर पार्ट में क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में रह जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x मल्टीप्लाइड बाय 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ठीक है, ये तो न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा 2x, तो वो लिख रहा हूँ, एलोपिटल के बाद वाला स्टेप लिख रहा हूँ, तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ऊपर आएगा cos x इंटू cos 2x इंटू आएगा cos 3x ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में आएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x डिवाइडेड बाय
2x, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देखो ये वाला नंबर तो फाइनाइट आ रहा है, ये तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ रहा है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन का वैल्यू रख दो आप, 1 आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा 10x डिवाइडेड बाय x है ना, ये 2 क्या भाड़ में भी थोड़ी देर के लिए ना, 10x बाय x कितना आएगा 1, और इसमें क्या है 10 2x अपॉन 2, ऊपर 2 किया कितना आ गया 2। ध्यान से देखना, ये केवल इसकी बात कर रहा हूं, ये 2 नहीं लिया ही मैंने, कितना आएगा 4 आता हो, दिख गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 10 2x अपॉन 2x कितना आएगा 1, और एक और 2 4 आ गया। अच्छा इसमें क्या गया 9 आता हो, दिख गया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 10 3x अपॉन 3x 1, और 3 का स्क्वायर आ गया, समझ में आ रहा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9। तो 1/2 तो बाहर निकाल रखा है मैंने, ये 1/2, ये वाला 2 इधर है, कितना रहा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका आंसर 9 10 14 7 आ जाएगा। अच्छा फंडा ये है कि अगर मान लो ये सीरीज है ना, cos x cos 2x cos 3x, फिर आगे होता है इसके cos 4x से लेकर के cos nx, ठीक है सर, ठीक है तक होता, तो क्या करते, तो फिर यहां पर आता कितना आता डेरिवेटिव में 3 10 3x 4 10 4x 5 10 5x से लेकर के n 10 nx, यहां पर क्या था 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर से लेकर के n का स्क्वायर, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर। हाँ भी दानिश बताओ सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा n स्क्वायर समझ में आ रहा है क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के प्लस n स्क्वायर, ये क्या होता है। अच्छा और सिंपल सवाल है ना, सिग्मा n क्या होता है, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा तो सिग्मा n स्क्वायर क्या होगा, मैंने गलत सवाल पूछ लिया था उस टाइम, मुझे पता नहीं था, कि मुझे लगा कि शायद तुम इंडिटरमिनेट फॉर्म बता दोगे, ठीक है शायद बता दोगे, पर तुमसे तो बहुत आसान सवाल ही पूछे जा सकते हैं, और उसके जो है बेसिस पर पार्टी का जो बहाना बनाया जा सकता है। यहां तक लिख लिया, वो हंस रहा है भी, वो भी मजे ले रहा है सही है। हाँ इधर रखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉज ऑफ ax की पावर 1/m और माइनस कॉज ऑफ bx की पावर 1/n डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, cos 0 कितना आ जाएगा 1, 1 की पावर लफड़ा कितना आ जाएगा 1, और ये भी 1 की पावर लफड़ा क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, एल ऑपरेटर लगाए थे। तुम बताओ ना, एल ऑपरेटर लगाया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, cos ax की पावर 1/m का डेरिवेटिव क्या आएगा, सही है सही है। हाँ भी अब तुम बताओ, हाँ ये cos bx की पावर 1/n का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/n cos bx 1/n minus 1। सही है ठीक है। हाँ भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना, एल ऑपरेटर लगा दिया, तो इसका डेरिवेटिव वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो इसे आप कौन से वाले फॉर्म से कंपेयर करें, बस बेसिकली मैं ये देखना चाहता कि a की पावर x, ठीक है, और x की पावर n दोनों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x ln a, और x की पावर n का होता है n x की पावर n-1, ठीक है सर। वेरिएबल की पावर वेरिएबल अपने को टैकल करना आती है,
वो e की पावर एफ ऑफ एक्स ln gx करके लिख लो, ठीक है सर। तो ये क्या लिखा है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट लिखा है, यानी कि x की पावर है, यानी कि क्या आएगा n x की पावर n-1 करके आएगा। तो n यानी कि पावर और cos ऑफ ax के एंटायर की पावर आ जाएगा 1/m-1 करके आएगा। थीटा की पावर n का डेरिवेटिव n, थीटा की पावर n-1, और उसके बाद कितना आ जाएगा, अब वेरिएबल का डेरिवेटिव आएगा थीटा यानी कि cos ऑफ ax, cos ax का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस साइन ax, माइनस ऑफ साइन ax, और फिर ax का डेरिवेटिव आ जाएगा a। अच्छा, और फिर क्या आएगा माइनस cos bx, ठीक है सर। तो माइनस आ जाएगा 1/n इंटू cos bx की पावर 1/n-1 और मल्टीप्लाइड हो जाएगा माइनस साइन bx मल्टीप्लाइड बाय b आ जाएगा, ठीक है सर। और डिवाइडेड बाय x वर्ग का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अब तो बहुत आसान है, साइन थीटा बाय थीटा के इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना लूंगा मैं, ठीक है सर। जब मैंने आपको जादू तो दिखाया था, ठीक है ना, एक्स एक्स साइन काट देते, ठीक है सर, ठीक है। ये बी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है सर। हाँ भी तो कितना आ रहा है भाई, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। और cos 0 तो कितना आ जाएगा 1, इसको तो हटा ही दो, इस एक्सप्रेशन की कोई चिंता की जरूरत नहीं है ना। कितना आ रहा है माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस बी स्क्वायर अपॉन एन आ रहा है, ठीक है सर। ये 1/2 तो किनारे रखते ही है, तो बी स्क्वायर बाय एन, ठीक है, बी बी अपॉन एन, और क्या आएगा ए अपॉन एम माइनस ए स्क्वायर अपॉन एम, ठीक है। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अरे अगला कोजैक, हाँ भाई यहाँ पर जो है अपन वो स्टार्ट कर दिए अपन, क्या 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। याद कर लेना 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म, अगर आप पहचान नहीं पाओगे ना तो अप्लाई क्या कद्दू करोगे, हैं? पहले तो आप पहचानोगे अच्छे ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर कुछ वर्किंग रूल लगाना है या फिर कुछ सोचना है। अगर डिटर्मिनेंट और इंडिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पता, अगर आप बोल रहे हो 0 - 0 इंडिटरमिनेंट है, अरे तो वहां तो वैल्यू पुट करनी है ना, 0 - 0 तो 0 आ जाएगा। आप वहां पर ये लगा रहे हो वो लगा रहे, पैन में लगा देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो करना कुछ नहीं, आंसर लिखना, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म पहचानना आना चाहिए, और पहचानने के लिए पता होना चाहिए कि अच्छा ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ भी तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, कोजैक 0 कितना है, साइन 0 0, उसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, तो बेस क्या रहा है इनफाइनाइट। लॉग 0 पॉजिटिव उस टाइम पता था बहुत अच्छे से क्या होता है, हाँ लॉग 0 पॉजिटिव क्या होता है, हाँ भी तुम लॉग 0 पॉजिटिव क्या होता है राहुल, लॉग 0 पॉजिटिव क्या सुनाई नहीं दिया, माइनस इन्फिनिटी होता है। आप तो वैसे ही सोच रहे हो, लॉग का नंबर बेस क्या है, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी है, तो क्या नेगेटिव आएगा, माइनस इन्फिनिटी आता है, तो 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, तो क्या बन गया इन्फिनिटी की पावर 0। लिख लो ना, इन्फिनिटी की पावर 0 की इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है फंडा, ठीक है ना। फंडा क्या होता है, आप दोनों साइड लॉग लो, ठीक है ना, लिखो इसको y मानते हुए इस आइटम को y मान लिया और दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ln y इज इक्वल टू लॉग, अगर इसका लॉग लेंगे तो पावर जो क्या आएगा पीछा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जो है पीछा के मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ln x, और क्या आएगा ये तो बेस बनेगा, इसका लॉग लिया जाएगा, ठीक है ना, इसका लॉग,
तो इसका लॉग आ जाएगा ln ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, ln ऑफ कोसेक एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐसा भाई कोसेक 0 इनफाइनाइट का, ये तुम बताओ इनफाइनाइट का लॉग क्या होगा? इनफाइनाइट का लॉग इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। तो कोसेक 0 कितना आएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का लॉग इनफाइनाइट, और ln 0 माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन माइनस, एक ही बात है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है ना, इन्फिनिटी। हाँ कोई सोचते नहीं 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 अलग बात है, बात अलग है, बात अलग है, ठीक है ना, सेम बात है, ठीक है ना। हाँ तो क्या है, यहाँ पर अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो माइनस ln साइन करके लिख लेना, ठीक है ना, माइनस ln साइन कर लेना। अच्छा इनफैक्ट कर ही लेते हैं, माइनस ln साइन लिख लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट करने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है सर। अरे इतना भी डरने की जरूरत ही नहीं है, मैंने नॉनवेज कम कर दिया वैसे। हाँ भी ln तो आ जाएगा माइनस ln ऑफ साइन एक्स और डिवाइडेड बाय ln ऑफ एक्स करके, है ना सर। ln साइन का कितना आ जाएगा? 1 बाय साइन, और फिर साइन का कॉस, कॉट आ गया, है ना। तो ऊपर का डेरिवेटिव आ रहा है माइनस ऑफ कॉट, ठीक है, और ln एक्स का आ जाएगा 1 बाय एक्स करके। क्या एक्स 0 भाग रहा है ना, tan 0 कितना आएगा? 0। तो कॉट 0 कितना होता है? tan 0 0, कॉट 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और ये 1 बाय एक्स भी क्या रहा है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट की इनफाइनाइट कोई बात नहीं, कर रहा हूं, अरे सही बात। मैं भी वही करने वाला था। सही बात, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ठीक है ना। कॉट को कॉस साइन लिख लो भाई, इसको भी तुमने साइन ही लिखा था, है? लिख रहा हूं, है? तो कितना है? माइनस कॉस अपॉन साइन, और ये एक्स ऊपर उचका लिया, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कॉट को कॉस बाय साइन, ऐसा एक्स अपॉन साइन एक्स स्टैंडर्ड लिमिट है, तो माइनस कॉस मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन साइन करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये 1 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, -1 आ जाएगा, ठीक है ना, बेसिकली -1 आ जाएगा। तो पूरा नंबर जो है कितना आ रहा है? -1। और ये हम क्या माने थे? ln y, ये ln y का वैल्यू आ रहा है -1, तो y कितना आ जाएगा? e की पावर -1, ठीक है ना, ठीक है ना, y जो है आ जाएगा e की पावर -1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2, तो sec 90, cos 90 होता है 0, तो sec 90 इन्फिनिटी आ जाएगा, और cot tan 90 होता है इन्फिनिट, उसका रेसिप्रोकल 0। तो क्या होता है? इन्फिनिटी के बाद 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फंडा क्या होता है? y मानो लॉग लो, लॉग ले लिया, तो आ जाएगा ln y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2। cot तो आ जाएगा पीछे होकर मल्टीप्लाई, cot x और ln ऑफ sec x। भाई ln sec को माइनस ln cos लिख लिया, ठीक है, माइनस ln cos x, और cot को क्या है? 1 बाय 10 करके लिख लिया, और x 90 के लिए कितना आ जाएगा? tan 90 आ जाएगा इनफाइनाइट, और cos 90 आ जाएगा 0। 0 का लॉग कितना आ जाएगा? 0 का लॉग माइनस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का इंडिटरमिनेट फॉर्म, एल ऑपरेटर लगा दिया, तो माइनस ln cos, तो ln cos का डेरिवेटिव 1 बाय साइन, 1 बाय साइन एक्स, सॉरी 1 बाय cos x, और cos का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय 10 का आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है सर। तो यार -10, ये sec जो ऊपर उचक जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस भी कट जाएगा, ठीक है। तो बन रहा है साइन बाय कॉस
मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर, समझ में, साइन बाय कॉस, और ये ऊपर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस, समझ में, साइन इंटू कॉस। तो कितना आ रहा है, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा, वो 90 है ना, 1 इंटू 0, ठीक है, 1 इंटू 0 वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ln y कितना आ रहा है, 0, ln y अगर 0 आ रहा है तो y आ जाएगा 1, ठीक है ना, 1 आपका आंसर। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है, इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0। अच्छा 0 की पावर इंफिनिटी, हाँ भी तुम बताओ, ये तुम बताओ 0 की पावर इंफिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट। 0 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, और इंफिनिटी की पावर 0 भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अच्छा 1 की पावर इंफिनिटी, 3 हो गई अब तक, है ना, 3 हो गई, ठीक है सर। 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, कितनी हो गई अब तक, 7 हो गई। कौन सी, 0 की पावर 0 बता दिया, इंफिनिटी की पावर 0 बता दिया, 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेंट, कितनी हो गई, नहीं मुझे लग रहा मैं भूल गया हूं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0, 0 बाय 0, और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 4 हो गई, 1 की पावर इंफिनिटी 5 हो गई, 0 की पावर 0, वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 5 तो हो गई, 0 की पावर 0 क्या इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, है ना, 0 की पावर 0 है ना इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, और इंफिनिटी की पावर 0 वो भी है, और 0 की पावर इंफिनिटी 8 हो गई ना, 8 होती है क्या, अरे पॉइंट ये था 0 की पावर इंफिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है, 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ तो इसका आंसर बना गया। कॉट tan 0 कितना आता है, tan 0 0, उसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, log 0 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट 1 बाय इनफाइनाइट का 0 आ जाएगा, कितना आता है, इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट की पावर 0 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, कर लिया क्या, नहीं किया ना, अच्छा ये दोनों साइड log ले लिया log ले लिया, ln y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 बाय ln x, और आ जाएगा ln ऑफ cot x, अच्छा ln cot x, तो ln cot x का कर लेंगे, पहले एक बार इंडिटर्मिनेंट फॉर्म देख लेते हैं, cot इंफिनिटी आ जाएगा ऊपर, और ऊपर भी नीचे भी इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, एलोपेट लगा दिया, ln cot का आ जाएगा 1 बाय cot, और cot x का आ जाएगा माइनस खुद x स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाय ln x का आ जाएगा 1 बाय x, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो खुद x कॉस बाय साइन, तो साइन ऊपर आएगा बाय कॉस, ये साइन स्क्वायर, और x ऊपर आ जाएगा, ठीक है सर। तो x साइन साइन, ये तो पूरा शहीद हो गया, 1 बाय कॉस बचा, कॉस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, तो -1 आ रहा है, कितना आ जाएगा, 1 बाय ई आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना, फाइनल आंसर इज 1 बाय ई।
हाँ जी अगला 1/x की पावर 10x, तो कितना 10 0 0 इन्फिनिटी के पास 0 आ रहा है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, तो दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ln y इज इक्वल टू, इसको y माना है, ठीक है, इस क्वांटिटी को y माना है, लॉग लिया, ln y इज इक्वल टू 10x आ जाएगा पीछे, और क्या जाएगा ln ऑफ 1/x, ठीक है, तो एल ऑर्बिटल भी ये tan 0 तो कितना आ जाएगा 0, और इन्फिनिटी का लॉग तो 0 इंटू इन्फिनिटी आ रहा है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट फॉर्म को कुछ लिखा भाई, इसको ऊपर वाले को तो लिखा -ln x, और 10 को क्वाट करके लिख लिया, ताकि अपन ये क्या है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेट फॉर्म बना के फिर अपन एल ऑर्बिटल लगा पाए, ठीक है। तो -ln x का आ जाएगा डेरिवेटिव -1/x, क्वाट का आ जाएगा -cosec²x, साइन में कन्वर्ट कर लिया तो ऊपर आएगा 1/sin², sin² डिवाइडेड बाय x, ठीक है सर, 0 आता हो दिख गया, ठीक है, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये नंबर 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब क्या हो गया e की पावर 0, 1 आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना, फाइनल आंसर जो है 1 आ जाएगा। हाँ जी आगे ये क्या रहा, 0 की पावर 0 आ रहा है इंडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, तो क्या क्या दोनों साइड लॉग लिया, तो आ जाएगा x ln x, ठीक है ना, x पीछे आ जाएगा ln x आ जाएगा। अच्छा ये कितना आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेट फॉर्म, तो इसको ऐसे लिख लिया ln x डिवाइडेड बाय 1/x, तो अब ये ऊपर कितना आ रहा है माइनस इनफाइनाइट, नीचे कितना आ रहा है इनफाइनाइट, इंडिटर्मिनेट फॉर्म, एल ऑर्बिटल लगा दी, ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x², तो ये ऊपर आ जाएगा -x, समझ में -x, इसमें लिमिट लगा दी एक्सटेंडिंग टू 0, कितना आ गया 0, ठीक है ना, तो ln y जो है वो कितना आ रहा है 0, y कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आपका आंसर। वन माइनस x² और ln ऑफ 1 - x, तो ये आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है, बेस 0 आ रहा है, और ये नंबर कितना आ रहा है 0, तो 1/∞ 1/∞ 0, 0 की पावर 0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 की पावर 0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको y मान लिया और दोनों साइड लॉग ले लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ln y इज इक्वल टू, पावर पीछे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/ln ऑफ 1 - x, और क्या होगा ये जो बेस है ना ln ऑफ 1 - x², ये आएगा ln ऑफ क्या आएगा 1 - x², तो ऐसा देख रहा 1 - x, इसको क्या लिख लें 1 - x इंटू 1 + x, तो इसको ऐसे लिख लिया ln ऑफ 1 - x प्लस ln ऑफ 1 + x और डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 - x, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। अच्छा ये वाला, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय दिस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा और इसके अंदर x की जगह 1 रखा, तो कितना रहा है log 2 क्या फाइनाइट नंबर है, ठीक है, log 2 0 तो नहीं है, log 2 फाइनाइट नंबर है, और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है log 0 कितना आएगा -∞, तो log 2 अपॉन -∞, log 2 अपॉन -∞ कितना जाएगा 0, समझ में ना, फाइनाइट डिवाइडेड बाय -∞ कितना जाएगा 0, तो ये वाला है ना, ये यहां से लेकर के ये वाली फोटो, ये कितने आ गए 0, और ये कितना आ गया 1 आ गया ना, सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा, तो ये पूरी चीज कितनी आ गई 1, अगर पूरी चीज बना रही तो ln y अगर 1 आ रहा है, y कितना आ जाएगा e आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ रहा है e।
अभी x टेंडिंग टू 4 कितना आ रहा है 9 का अंडर रूट 3 कितना आ रहा है 4 1 कितना आ रहा है 3 प्लस 1 4 माइनस 4 0 आ रहा है और 3x प्लस 4 कितना आ रहा है 4 12 16 4 आ रहा है 25 4 प्लस 5 9 9 माइनस 0 बाई 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है एलोपिटल लगा दी तो रूट थीटा का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट थीटा और अगेन रूट थीटा का डेरिवेटिव अच्छा यहाँ पर 2 भी आएगा एक ठीक है और यहाँ पर आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 4 का तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय रूट थीटा का 1/2 रूट 3x प्लस 4 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 3 और प्लस आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 4 और मल्टीप्लाइड बाय 5 ठीक है सर ये आ जाएगा इसमें x की जगह 0 रख के देखा सॉरी 4 रख के देखा तो कितना आ रहा है डिनोमिनेटर देख लेते हैं डिनोमिनेटर 0 चलो कोई वो न्यूमरेटर देख लो तो x की जगह 4 रखा कितना आ रहा है 9 2 तो 2 कट जाए 1/3 आ रहा है ये वाला टर्म 1/3 आ रहा है प्लस 1/2 आ रहा है और डिवाइडेड बाय 3/8 आ रहा है अच्छा 4 आ रहा है 3/8 सही है और ये 5 कितना आ रहा है 5 1/2 आ रहा है ना ये 5 5 कट जाएगा 25 आ रहा है ना 1/2 आ जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ये 6 आ रहा है ये 8 आ रहा है 24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया ना न्यूमरेटर को तो 24 इंटू 3 8 ये 12 और 24 9 12 तो 20/21 ये आपका आंसर टेन एक्स की पावर साइन एक्स भाई tan 0 कितना आ जाएगा 0 की पावर 0 आ रहा है चलो यहां से अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पे अपन इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर लेंगे ठीक है ना नेक्स्ट पे हम इंटीग्रेशन भी स्टार्ट कर लेंगे आपका होमवर्क है आप एक्सरसाइज 3 ठीक है ना एक्सरसाइज 3 जो है उसके पहले 10 क्वेश्चन कर लें आप एक्सरसाइज 3 के एलोपिटल के कुछ एक सवाल है ठीक है एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और एक्सरसाइज 4 कर लो एक्सरसाइज 4 कर लो एक्सरसाइज 2 के अंदर मैं आपको सवाल दे ही चुका हूं मेरे ख्याल से ठीक है सर उसमें से डिटर्मिनेंट वाले सवाल मैंने आपको अभी तक नहीं दिए ठीक है ना वो भी आप कर सकते हैं पर आप ना करें अभी डिटर्मिनेंट के ठीक है सर जैसे कर लो डिटर्मिनेंट के जिस हिसाब से मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन के साथ आप कर सकते हो बहुत आराम से बस कोफैक्टर माइनस से रिलेटेड सवाल दे रखा है वो आप न करें ठीक है सर कोफैक्टर माइनस से रिलेटेड ठीक है मुश्किल से 5 सवाल हैं वो वाले ठीक है 5 सवाल हैं डिटर्मिनेंट के डेरिवेटिव के कर लोगे आराम से 10x की पावर क्या लिखा है sin x टेंडिंग टू 0 तो tan 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा sin 0 कितना आ रहा है 0 की पावर 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ठीक है सर तो पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था ln y करके बताया था ऐसे ही थोड़ा अलग कर लेते हैं ठीक है सर ठीक है इसको ऐसे लिख लिया e की पावर sin x और ln ऑफ 10x ठीक है ना इसको ऐसे करके लिख लिया ठीक है ना ऐसा अब अपन ने क्या करा भाई एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो लिमिट चढ़ाए थे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो sin x कितना आ जाएगा 0 और ln ऑफ tan 0 कितना होगा ln ऑफ 0 ln 0 कितना होता है माइनस इन्फिनिटी तो e की पावर में जो टर्म आ रही है ना यानी कि ये वाला साइन ये तो 0 ये कितना आ रहा है माइनस इन्फिनिटी तो 0 इंटू इन्फिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो ऊपर एल ऑर्बिटल लगाए थे तो ऊपर एल ऑर्बिटल पे ये तो 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी करके आ रहा है एल ऑर्बिटल लगाना है 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में तो इसको कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके लिखते हैं इस पर फोकस करते हैं ना साइन मल्टीप्लाइड बाय ln 10 पर तो इसको ऐसे लिख लिया ln 10 करके और डिवाइडेड बाय करके साइन को ऐसे लिख लिया नीचे कोजैक क्या कुछ और करते क्या हाँ तो ln 10 जो है ln 10 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/10 ठीक है ना ln 10 थीटा और ln 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/10 और फिर 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा sec² x और कोजैक का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोजैक x cot x है ना माइनस ऑफ कोजैक x मल्टीप्लाइड बाय
कॉट एक्स, ठीक है सर। तो टेन और कॉट तो मल्टीप्लाई वगैरह खत्म हो गए, ठीक है सर, इसको तो हटा ही दो। और बाकी को क्या किया अपन ने, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, तो ये साइन उचक के ऊपर आएगा और कॉस, ये कॉस का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये साइन बाय कॉस इंटू 1 बाय कॉस। ये नंबर तो 1 आ रहा है, ये नंबर कितना आ रहा है 0, तो नेगेटिव ऑफ 0 0 आ जाएगा, ठीक है ना 0। तो जो ई की पावर में था वो क्या आ रहा था 0, तो ई की पावर 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लिख लिया तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज अगला साइन एक्स की पावर 1 बाय एक्स, 0 पॉजिटिव, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और 1 बाय 0 कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, तो ये लिखा हुआ है 0 और उसकी पावर इनफाइनाइट। तो 0 की पावर इनफाइनाइट जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है ना, ये डिटर्मिनेंट है, क्योंकि 0 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर 0। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ये, ठीक है ना, 0 की पावर इन्फिनिटी जो है 0 आ जाएगा। अब अगला एफ बी डिफरेंशियबल फंक्शन, फंक्शन डिफरेंशियबल है, डबल डिफरेंशियबल भी और डबल डेरिवेटिव एट 0 2 दे रखा है, आपको बताना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये सब वो सब क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, यहाँ क्या आएगा एफ ऑफ 0 3 टाइम्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 और प्लस एफ ऑफ 0 कितना आ गया 3 टाइम्स एफ ऑफ 0 माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 0 कितना आ गया, ऊपर 0 आ गया, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है 0 बाय 0, तो अपन एल ऑपिटल लगा सकते हैं। एल ऑपिटल लगाया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2f का डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस f डैश और 3f डैश 3 टाइम्स f डैश एट 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 करके और प्लस f ऑफ इसका डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश एट 4x और 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो अभी भी क्या है ये आ रहा है 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और ट्वाइस f डैश एट 0 6 टाइम्स f डैश 0 और 4, तो 4 प्लस 2 आ जाएगा 6, 6 माइनस 6 0 आ रहा है, तो अभी भी ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है 0 बाय 0 की, ठीक है ना, अभी भी ये 0 बाय 0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, ठीक है सर। दोबारा एल ऑपिटल लगाया, ठीक है, तो ट्वाइस f डैश का डेरिवेटिव आएगा f डबल डैश और ये 6 टाइम्स है ना माइनस 6 और f डैश एट 2x का डेरिवेटिव आएगा f डबल डैश एट 2x और फिर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और ये क्या लिखा 4 टाइम्स, तो प्लस 4 और f डैश एट 4x का डेरिवेटिव आएगा f डबल डैश एट 4x और फिर 4x का डेरिवेटिव फिर 4 डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब x की जगह 0 रख के देखा तो कितना रहा ट्वाइस f डबल डैश एट 0 माइनस 12 f डबल डैश एट 0 प्लस 16, तो 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 12 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, तो यार 3 टाइम्स f डबल डैश एट 0 ये आ रहा है और f डबल डैश एट 0 का वैल्यू 2 दे रखा है, तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। मुबारक हो है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, बधाइयां, ठीक है ना, बधाइयां दिवाली पे सेलिब्रेट करने का एक और रीजन, ठीक है, आपका एमओडी जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है सर।